आंदोलन है। तालिबानी सोच वाले लोगों को यहाँ पे बुलाती हैं आप, और किसान 800 किसान मर गए थे। E20 पेट्रोल पर डिबेट, प्रोटेस्ट पर डिबेट, रेजिग्नेशन पर डिबेट, हर दिन एक नया ब्रेकिंग तमाशा। लेकिन इसी हफ्ते इसरो के 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट रिजाइन कर रहे हैं या वॉलेंटरी रिटायरमेंट मांग रहे हैं। प्राइम टाइम पर इसका कवरेज जीरो, क्योंकि साइंटिस्ट का रेजिग्नेशन टीआरपी नहीं देता। रॉकेट लॉन्च जरूर देता है। लॉन्च के दिन हेडलाइंस मिलेगी, इंडिया बिकम्स अ स्पेस सुपर पावर। लेकिन लॉन्च से पहले का सवाल कोई नहीं पूछता, इसरो के साइंटिस्ट जाग क्यों रहे हैं? गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस भेजने की तैयारी कर रहा है, और जो लोग ये मिशन बना रहे हैं वो खुद इसरो में रुकना नहीं चाहते। ये फेलियर स्टोरी नहीं है, ये एक गवर्नेंस मॉडल की स्टोरी है जो लॉन्च का क्रेडिट तो लेता है पर वैकेंसीज और एग्जिट्स पर मुंह बंद रखता है। आज इसी दोगलेपन का पोस्टमार्टम करते हैं। पहले सीधी बात, इसरो फेल नहीं है। ये इंडिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है। 1962 में बनी इनकोस्पार, 1969 इसरो, 1972 डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। विक्रम साराभाई का विजन सिर्फ रॉकेट नहीं था, सैटेलाइट से एजुकेशन, वेदर वार्निंग, फार्मर सपोर्ट, डिजास्टर अलर्ट्स। 1975-76 के एसआईटी प्रोग्राम ने 2400 गांव तक टीवी पहुंचाए। मॉडल सिंपल था, पब्लिक की पैसा, पब्लिक के साइंटिस्ट और बेनिफिट पब्लिक का। आर्यभट्ट से चंद्रायन, पीएसएलवी से मंगलायन, आदित्य L1 से स्पार्डेक्स। इसरो ने इम्पॉसिबल को रूटीन बना दिया। लेकिन जितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन उतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी। नेशनल प्राइड का मतलब ये नहीं कि सवाल पूछना एंटी नेशनल हो जाए। गगनयान, 3 एस्ट्रोनॉट, 400 किलोमीटर ऑर्बिट, 3 दिन का मिशन, सेफ वापसी। इसके लिए चाहिए क्रू एस्केप सिस्टम, लाइफ सपोर्ट, ह्यूमन रेटेड रॉकेट, रिकवरी सिस्टम और सैकड़ों क्वालिफिकेशन टेस्ट। 2026 में इसरो ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट और क्रू मॉड्यूल टेस्ट कंप्लीट किए। जेन्युइनली इंप्रेसिव। लेकिन गगनयान का असली चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं है, कंटिन्यूटी है। सवाल सिंपल है, जो लोग ये मिशन डिजाइन कर रहे हैं वो इसरो में रुकेंगे? जुलाई 2026 डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का एक मेमो लीक होता है। ऑर्डर, गगनयान और क्रिटिकल मिशन से जुड़े ग्रुप ए साइंटिस्ट के रेजिग्नेशन या वीआरएस को रूटीन में एक्सेप्ट मत करो। हर केस डिपार्टमेंट को रेफर करो। तो असली सवाल, साइंटिस्ट जाग क्यों रहे हैं? रिपोर्ट्स बताती है प्राइवेट सेक्टर सैलरी, स्टॉक ऑप्शंस, तेज प्रमोशन, फ्लेक्सिबिलिटी और गवर्नमेंट साइड पे डिलेज, फ्रस्ट्रेशन, डेड एंड कैरियर्स। गवर्नमेंट का जवाब, रेजिग्नेशन को कंट्रोल करो। लेकिन अगर एम्प्लॉय को रोकने के लिए रूल बनाना पड़ रहे हैं तो रिटेंशन पॉलिसी है कहाँ? पैट्रियटिज्म जरूरी है, सैलरी भी, नेशनल मिशन जरूरी है, प्रोफेशनल डिग्निटी भी। आप साइंटिस्ट को लॉक नहीं कर सकते, आपको उन्हें रुकने की वजह देनी पड़ेगी। ये एचआर प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नेंस प्रॉब्लम है। आप लॉन्च का क्रेडिट लेते हो तो वैकेंसीज का जवाब भी दो। आप गगनयान अनाउंस करते हो तो रिटेंशन स्ट्रैटेजी भी बताओ। आप प्राइवेट स्पेस को प्रमोट करते हो तो ये भी बताओ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक टैलेंट का फायदा आखिर किसकी जेब में जा रहा है। रेजिग्नेशन रोकना एक टेम्पररी पैच है, रिटेंशन पॉलिसी नहीं है। साइंटिस्ट को रोकना सोल्यूशन नहीं, साइंटिस्ट को रुकने की वजह देना सोल्यूशन है। एक एक्सपीरियंस्ड इसरो साइंटिस्ट सिर्फ एम्प्लॉय नहीं होता, वो जानता है कौन सा कंपोनेंट प्रेशर में फेल करेगा, कौन सी टेस्ट रिपोर्ट मिसलीडिंग है, कौन सा सप्लायर भरोसेमंद नहीं और इमरजेंसी में क्या डिसीजन लेना है। ये नॉलेज किसी फाइल में सेव नहीं होती, ये लोगों की दिमाग में होती है। नए रिक्रूट्स ब्रिलियंट हो सकते हैं, लेकिन डिकेड्स का मिशन एक्सपीरियंस एक हायरिंग ड्राइव से रिप्लेस नहीं होता। ये सैलरी का इशू नहीं है, ये नेशनल कैपेबिलिटी का इशू है। रॉकेट लॉन्च पे ताली बजाना आसान है, इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखना मुश्किल।
ऐसे ही सोर्स चेक स्लोगन प्रूफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए? सब्सक्राइब कर दो। अब वैकेंसीज पे आते हैं। February 2026 का पार्लियामेंट्री रिप्लाई। Sanction strength 18,142. Total vacancies 2,613. Science and tech vacancies 1,636. Vacancy rate is almost around 14.4%. Recruitment in progress just 1,449 posts. वैकेंसी फील करना एक प्रॉब्लम है, एक्सपीरियंस साइंटिस्ट रिटेन करना दूसरी। आप 1,000 नए लोग हायर कर सकते हो, लेकिन चंद्रयान या गगनयान का मिशन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस ओवरनाइट हायर नहीं होता। और जब इंडिया एक साथ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मून मिशंस, स्पेस स्टेशंस और प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम चला रहा हो, तब 2613 वैकेंसीज को रूटीन HR इशू बोलना डेंजरस सिंप्लीफिकेशन है। 2025-26 बजट एस्टिमेट 13,416 करोड़। 2026-27 बजट एस्टिमेट 13,706 करोड़, इंक्रीज 2.16%। कट नहीं हुआ, सही, लेकिन असली सवाल, क्या 2.16% इंक्रीज गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्लस चंद्रयान प्लस रीयूजेबल रॉकेट्स प्लस डिफेंस सैटेलाइट, प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट, साइंटिस्ट रेजिग्नेशन सब कवर करते हैं? बजट नंबर बढ़ना और कैपेबिलिटी बढ़ना एक चीज नहीं होता। लॉन्च हो तब स्पेस सुपर पावर, साइंटिस्ट रिजाइन करे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, बजट बढ़े, हिस्टोरिक बूस्ट, कोई नहीं पूछता रियल इंक्रीज कितना, वैकेंसीज कितनी, रिटेंशन प्लान क्या। प्राइम टाइम को रॉकेट का काउंटडाउन दिखता है, इंस्टीट्यूशन का हेल्थ चेक नहीं, क्योंकि नेशनलिज्म का स्पेक्टेकल बिकता है, अकाउंटेबिलिटी का स्प्रेडशीट नहीं बिकता। प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे, जरूरी है, कैपिटल, स्पीड, इनोवेशन लाता है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 ने प्राइवेट प्लेयर्स को सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च, एप्लीकेशंस में एंट्री दी है। इंस्पैक ऑथराइजेशन देखता है, इसरो एडवांस रिसर्च पे फोकस करता है। मॉडल सही हो सकता है कंडीशन के साथ, पब्लिक फंडेड फैसिलिटीज का एक्सेस ट्रांसपेरेंट हो, पब्लिक टेक का ओनरशिप क्लियर हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिटेबल हो, स्ट्रैटेजिक डेटा सिक्योर हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया को पब्लिक कोर कैपेबिलिटी रिटेन करनी होगी। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, डीप स्पेस मिशन, लॉन्च सिस्टम, नेविगेशन, स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट्स। प्राइवेट पार्टनर बन सकता है, लेकिन नेशनल कैपेबिलिटी का सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं। 5 इमीडिएट स्टेप्स जो यहां इंप्रूवमेंट ला सकती है। सबसे पहला, डेटा पब्लिक करो। एग्जिट्स का एनुअल रिपोर्ट सेंटर वाइज पब्लिकली अवेलेबल कर दिया जाए। स्टेप नंबर 2, रिटेंशन रिफॉर्म, competitive salary, faster promotion, scientific autonomy, incentives. Step number 3, vacancy timeline दो, mission wise breakup, recruitment deadline. Step number 4, public private transparency, access, fees, contracts, tech transfer terms disclose करो. Number 5, public code, critical systems का minimum public control legally define करो. प्राइवेट ग्रो हो, लेकिन पब्लिक कैपेबिलिटी के कॉस्ट पर नहीं। रेजिग्नेशन रेस्ट्रिक्शन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्पररी पैच है। लॉन्ग टर्म जवाब, बेटर वर्कप्लेस, बेटर पे, बेटर ऑटोनॉमी और बेटर लीडरशिप। तो गगनयान से पहले इसरो में हो क्या रहा है? इसरो फेल नहीं हो रहा है, इसरो ट्रांजिशन में है। एक तरफ हिस्टोरिक मिशन, दूसरी तरफ वैकेंसीज, एक तरफ प्राइवेट स्पेस बूम, दूसरी तरफ एक्सपीरियंस्ड एग्जिट्स, एक तरफ बजट इंक्रीज, दूसरी तरफ बढ़ती एम्बिशंस, और बीच में मीडिया जो लॉन्च के दिन प्राइड दिखाता है और लॉन्च से पहले हेल्थ चेक भूल जाता है। सवाल आपके सामने है, क्या इंडिया प्राइवेट कंपनीज को एक स्ट्रॉन्ग इसरो के ऊपर खड़ा करेगा
यह स्ट्रॉन्ग इसरो को प्राइवेट डिपेंडेंसी में बदल देगा। इसरो किसी पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं, ये सारा भाई से लेकर आज के इंजीनियर, टेक्नीशियन, मिशन कंट्रोलर तक जेनरेशंस का कलेक्टिव अचीवमेंट है। गवर्नमेंट को इसरो के लॉन्च का पब्लिसिटी मैनेजर नहीं, उसकी लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी का ट्रस्टी बनना होगा। क्रेडिट लेना इजी है, साइंटिस्ट को रिटेन करना मुश्किल। नेशनल पावर पोस्टर्स से नहीं बनती, नेशनल पावर इंस्टीट्यूशन से बनती है। गगनयान से पहले एक और मिशन कंप्लीट करना होगा, इसरो के साइंटिस्ट को रुकने की वजह देना। थैंक यू, जय हिंद।